नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज बेटा आप लोगों के सामने हम टारगेट आईआईटी सीरीज में जेईई एडवांस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु यहां पर लेकर आए हैं। और इसी के साथ हम लोग पॉलीमर चैप्टर को भी यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर दोनों को हम साथ में ही यहां पर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को बेटा टाइम यहां पर बच जाए और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दो। तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन यहां पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर के, वो सभी आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला यहां पर आप लोगों के पास बायोमोलिक्यूल में न्यूमेरिकल सेक्शन से यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के पास आए हैं। तो आइए पहला यहां पर न्यूमेरिकल सेक्शन ले लेते हैं। क्या है बेटा, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। यह सवाल यहां पर आप लोगों के पास आया है। क्या सवाल है? जेईई एडवांस 2024, जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 ऑनलाइन का यहां पर आप लोगों के पास सवाल है। क्या होगा बेटा, क्या नहीं होगा, जरा आप यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए एक स्ट्रैंड नीचे दिया गया है। डबल स्ट्रैंड डीएनए को दो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा किलो कैलोरी पर मोल में क्या होगी? दिया गया है एडेनिन थाइमिन बेस पेयर के प्रति एच बॉन्ड औसत ऊर्जा है 1 किलो कैलोरी पर मोल। ग्वानिन और साइटोसिन बेस पेयर के लिए 1.5 किलो कैलोरी पर मोल और एडेनिन यूरेसिल बेस पेयर के लिए 1.25 किलो कैलोरी पर मोल। फॉस्फेट समूहों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण को अनदेखा करें। तो यहां पर अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। फॉर ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए वन स्ट्रैंड इज गिवन बिलो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू टू सिंगल स्ट्रैंड इज। ठीक है ना, यह आप लोगों के पास है। ये बेसिकली आप लोगों को यहां पर बतानी है कि कितनी एनर्जी यहां पर हो सकती है। आप जरा देखिए क्या है आप लोगों के पास यहां पर सीन, क्या नहीं है। इसको कॉपी कर सकते हैं क्या? यहां पर नहीं कर सकते। तो यहां पर आप देखने की कोशिश करो। नहीं आ रहा। ठीक है भाई। तो यहां पर अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो सिंपली फॉर्म में, तो आप लोग क्या देख पा रहे हो कि भाई यहां ये बोल रहा है कि भाई ये एक स्ट्रैंड है। ठीक है, अब इसकी दूसरी स्ट्रैंड भी होगी, स्वाभाविक बात है। तो वहां पर आप लोगों के पास क्या होगा? एडिनिन के साथ यहां पर थाइमिन होगा, ग्वानिन के साथ यहां पर साइटोसिन होगा, थाइमिन के साथ यहां पर एडिनिन होगा, साइटोसिन के साथ यहां पर ग्वानिन होगा, यहां पर एडिनिन के साथ थाइमिन होगा, यहां पर साइटोसिन के साथ ग्वानिन होगा, ग्वानिन के साथ बेटा साइटोसिन होगा, थाइमिन के साथ बेटा एडिनिन होगा, एडिनिन के साथ बेटा थाइमिन होगा, एडिनिन के साथ थाइमिन होगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन होगा, थाइमिन के साथ यहां पर आप लोगों के पास एडेनिन होगा और साइटोसिन के साथ यहां पर ग्वानिन आप लोगों के पास होगा। यह चीज यहां पर आप लोगों के पास है। तो बेटा सिंपली फॉर्म में आप यहां पर क्या देख पा रहे हो बेटा? सिंपली फॉर्म में यह है कि हमें ये जो स्ट्रेंथ है ना, इस स्ट्रेंथ को यहां पर तोड़ देना है। ये ठीक है भाई, तोड़ देंगे भाई। अब कैसे आप तोड़ पाओगे, यहां पर समझने की कोशिश करो। आपको पता है, आपको पता है कि भैया एडिनिन थाइमिन के बीच में आप लोगों के पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। दो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा आप लोगों के पास। यहां पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है आप लोगों के पास? दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और मेरे प्यारे बच्चों, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में आप लोगों के पास तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में यहां पर आप लोगों के पास तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पूरी स्ट्रैंड में, इस डीएनए की जो कुंडली यहां पर है, इसमें कितने तो आप लोगों के पास एडिनिन थाइमिन है? आपने कहा एक। मैं यहां डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। सात आप लोगों के पास है। तो यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दो को सात से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है। और मेरे दोस्त यहां पर अगर आप मार्क करते हो, ग्वानिन साइटोसिन एक है सर, यहां पर आप लोगों के पास दो है, यहां पर आप लोगों के पास तीन है, यहां पर आप लोगों के पास चार है, यहां पर आप लोगों के पास पांच है, यहां पर आप लोगों के पास छह है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह है। तो बेटा एक ग्वानिन साइटोसिन में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो बेटा छह में कितना होगा? तो सर तीन इंटू छह कितना हो गया बेटा आप लोगों के पास? 18 हो गया। तीन इंटू छह कितना हो गया बेटा? 18 हो गया। क्लियर होगी बेटा यहां पर बात? यस।
ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 18 हो गया। तो अब यहां पर ये हम लोगों के पास सीन हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एडेनिन थाइमिन बेस पेयर के लिए प्रति हाइड्रोजन बॉन्ड है इतनी, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से, तो यहां पर हो जाएगा 14 किलो कैलोरी हो गया। ठीक है, अब सर यहां पर आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर आप लोगों के पास 18 है। अब ग्वानिन साइटोसिन के लिए यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए, सर ग्वानिन साइटोसिन बेस पेयर के लिए कितनी है, 1.5 है आप लोगों के पास। तो 18 को अगर आप 1.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 18 को अगर आप 1.5 से गुणा करोगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा बेटा, 18 इंटू 1.5, 27 आ रहा है आप लोगों के पास, 27 किलो कैलोरी आ रहा है। तो अब आप यहां पर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 14 प्लस 27 आप कर दीजिए, कितना आएगा, 14 प्लस 27 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11, एक उधर गया 3 और 1 4, 41 किलो कैलोरी यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 41 किलो कैलोरी। तो इसका जो आंसर यहां पर आप लोगों के पास आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 41 किलो कैलोरी यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सर आइए अगले टॉपिक पर जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या है सर, अगला है बेटा आप लोगों के पास जेई एडवांस 2020 का, यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया है। जेई एडवांस 2020 पेपर 2 ऑफलाइन का यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है। क्या है, जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, पेप्टाइड की संरचना नीचे दी गई है, पेप्टाइड की संरचना नीचे दी गई है। यदि पीएच बराबर 2 कोमा पीएच बराबर 6 और पीएच बराबर 11 पर पेप्टाइड के शुद्ध आवेश यानी जो बचा रहेगा के निरपेक्ष मान क्रमशः Z1 Z2 Z3 हैं, तो इनका योग क्या होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ ए पेप्टाइड इज गिवन बिलो इफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट पीएच इज इक्वल्स टू 6 and 11, Z1 Z2 Z3, व्हाट इज द सम ऑफ Z1 Z2 एंड Z3। आसान है, देखो सबसे पहले आप लोगों को यह चीज पता होनी चाहिए कि भैया पहला यहां पर ले रहा हूं मैं पीएच बराबर 2 पर क्या होगा, यानी एसिडिक कंडीशन है। तो एसिडिक कंडीशन यहां पर अगर आप लोगों ने बोल ली है तो बेटा जो आप लोगों का एमिनो एसिड है, जो आप लोगों का एमिनो एसिड है, मतलब जो NH2 ग्रुप है आप लोगों के पास, वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा आप लोगों के पास, डेफिनेटली NH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा होगा, NH3 पॉजिटिव में यहां पर कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब एक NH3 पर, एक NH3 पॉजिटिव पर एक प्लस चार्ज ही है। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे बताओ कितने NH2 है आप लोगों के पास जो एसिडिक कंडीशन में कन्वर्ट होंगे। आपने कहा यहां पर ये A वाला कन्वर्ट होगा और सर यहां पर ये B वाला कन्वर्ट होगा। सिर्फ NH2 पर फोकस करना है आप लोगों को, NH पर फोकस नहीं करना है। NH नहीं, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड का पार्ट है ये, मुक्त फ्री NH2 यहां पर आप लोगों को चेक करना है, फ्री जो मुक्त अवस्था में होंगे। ये तो पेप्टाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको कंसीडर नहीं करना है। तो भैया कितने हैं यहां पर, ये एक NH2 यहां है, एक NH2 यहां है, तो टोटल चार्ज यानी Z1 जो यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, +2 आ गया। Z1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, +2 आ गया। दो NH2 है, दोनों NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे, 2 + 2। सर सेकंड में आप लोगों के पास क्या पोर्शन है, सेकंड में आप लोगों के पास पोर्शन है यहां पर Z2, pH इज इक्वल्स टू यहां पर आप लोगों के पास है 6, मतलब लगभग लगभग उदासीन है, लगभग उदासीन है। और लगभग अगर आप लोगों के पास उदासीन है तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ज्विटर आयन फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के पास होगा, ज्विटर आयन बनेगा, ज्विटर आयन बनेगा बेटा आप लोगों के पास। अब ज्विटर आयन कैसे बनेगा, सर जो NH2 ग्रुप है आप लोगों के पास, फ्री वाले फ्री NH2 ग्रुप बेटा आप लोगों के पास कन्वर्ट हो जाएगा NH3 पॉजिटिव में, और सर फ्री COOH,
फ्री सी डबल ओ एच यहां पर कन्वर्ट होगा COO माइनस में, CO माइनस में। तो अब मुझे बताओ, यहां पर फ्री NH2 तो दो हो गए आप लोगों के पास, फ्री सी डबल ओ एच कहां है, एक यहां है और एक यहां पर है। तो बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या बोल सकते हो कि जो टोटल चार्ज अब आप लोगों के पास आएगा, टोटल चार्ज Z2, आप बोलोगे दो NH2 की वजह से +2 आ गया और दो COOH की वजह से -2 आ गया, तो नेट चार्ज आप लोगों के पास कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। नेट चार्ज मेरे दोस्तों यहां पर कितना हो गया आप लोगों के पास, 0 हो गया। सर तीसरी कंडीशन है यहां पर आप लोगों के पास, तीसरी कंडीशन यहां पर क्या है कि पीएच है 11, पीएच है बेटा आप लोगों के पास 11, पीएच 11 हो गया है, 11 पीएच का मतलब हो गया है बेसिक कंडीशन। ठीक है, ये हो गई है बेटा यहां पर आप लोगों के पास बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन। तो बेटा इस बेसिक कंडीशन में क्या होगा आप लोगों के पास, बेसिक कंडीशन में सिंपल सी बात है कि जो फ्री प्री COOH है वो आप लोगों के पास कन्वर्ट होगा COO माइनस में। और कोई एसिडिक पार्ट है क्या आप लोगों के पास, बिल्कुल है, एक फिनॉल वाला एसिडिक पार्ट भी है, तो यहां पर फ्री फ्री फिनोलिक फ्री फिनोलिक OH भी आप लोगों के पास O माइनस में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास जो Z3 होगा, Z3 होगा, बताओ 1 2 3, यहां पर आप लोगों के पास 3 कर सकते हो इसको, 3 -3 क्योंकि नेगेटिव है। अब याद रखना यहां पर हमें सम करना है, सम करना है, ठीक है, सम करना है। तो बेटा ये चीज है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और नेट यहां पर हम लोगों को बोला है निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मतलब यहां पर हम लोगों को लेने हैं रिस्पेक्टिवली, तो हम मोड फॉर्म में ले सकते हैं, मोड फॉर्म में, मोड फॉर्म में, मोड फॉर्म में कितना चार्ज में यहां पर चेंजेस आ रहा है। तो Z1 तो यहां पर 2 था, Z2 0 है और यहां पर ये 3 है, तो नेट चेंज यहां पर 5 आएगा। नेट चेंज यहां पर कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 5 आ रहा है। ठीक, मोड की फॉर्म में लिखना चाहो तो ये ले लो ताकि दिक्कत नहीं होगी। सर अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां पर सीन क्या है क्या नहीं है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जे एडवांस रटन विद्या वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जेई एडवांस 2014 का पेपर 1 ऑफलाइन है, थोड़ा सा यहां पर आपको स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर का ज्ञान होना जरूरी है। अब आप लोगों को स्ट्रक्चर की ट्रिक आप लोगों के रिस्पेक्टिव बैचेस में पढ़ाई जा चुकी है। अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर की ट्रिक आप लोगों को आपके रिस्पेक्टिव बैचेस में पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि नीचे दिए गए पेप्टाइड बॉन्ड्स के पूर्ण अम्लीय हाइड्रोलाइसिस द्वारा प्राप्त विभिन्न प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स की कुल संख्या यहां पर कितनी होगी। तो आप देखो कहां कहां से पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर तोड़ सकते हो, एक तो यहां से तोड़ सकते हो, एक यहां से तोड़ सकते हो, यहां से नहीं टूटेगा, यहां से तोड़ सकते हो, यहां से तोड़ सकते हो, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। तो आप लोगों के पास जो बनेंगे यहां पर, जो आप लोगों के पास यहां पर बन रहे हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं, जरा देखो कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स बन सकते हैं। एक तो बनेगा, मैं बनाकर लेकर आया हूं, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक तो यहां पर आप लोगों के पास बनेगा ग्लाइसिन, एक तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा, ग्लाइसिन बनेगा। बी पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है, OH C डबल बॉन्ड O,
NH2 है, ये CH2 है, ये है, ये बन गया बेटा एक अमीनो एसिड। एक क्या बनेगा यहां पर, D पॉइंट यहां पर, एक ये बन गया। तो अब यहां पर पूछा हुआ है कि भैया ये जो डिफरेंट टाइप के बने हैं, इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कौन सा है, तो प्राकृतिक रूप से तो ग्लाइसिन ही आप लोगों को पास मिलता है, यही मिलता है आप लोगों को नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला आप लोगों के पास ग्लाइसिन है। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो आप लोगों के पास आएगा वो एक हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, जे एडवांस 2013 का यहां पर आप लोगों के पास पेपर है, जे एडवांस 2013 पेपर 1 ऑफलाइन का यहां पर क्वेश्चन है। मेलामाइन में इलेक्ट्रॉनों के लोन पेयर की कुल संख्या यहां पर। अब मेलामाइन की स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या है। ये होता है बेटा आप लोगों के पास मेलामाइन, ये आप लोगों के पास मेलामाइन है। अब इस मेलामाइन में लोन पेयर गिनोगे तो आप एक यहां पर है, 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 एक दो तीन चार पांच छह, छह लोन पेयर बेटा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कितने लोन पेयर, छह लोन पेयर। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा रटने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के पास, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है आप लोगों के पास। क्या है बेटा इसमें, जे एडवांस 2013 का यहां पर आप लोगों के पास पेपर है। ठीक है, पॉइंट क्या है, एक ट्राइपेप्टाइड में एलानिन पर COOH समूह होता है, यह पूर्ण हाइड्रोलाइसिस पर ग्लाइसिन, वेलिन, फिनाइल एलानिन और एलानिन का उत्पादन करता है। इस ट्राइपेप्टाइड के लिए एक कायरल केंद्र से जुड़े, एक कायरल केंद्र से जुड़े NH2 समूह के साथ संभावित अनुक्रम की संख्या क्या होगी। मतलब देखो, आप लोगों के पास जो अमीनो एसिड होता है, आप लोगों के पास जो अमीनो एसिड होता है, उस अमीनो एसिड में क्या होता है बेटा, आप लोगों के पास कार्बन है, यहां पर एक तरफ नाइट्रोजन है, एक तरफ बेटा आप लोगों के पास है COOH है, यहां हाइड्रोजन है, यहां कुछ भी हो सकता है। तो जो NH2 वाला एंड होता है ना, जो NH2 वाला एंड होता है वो आप लोगों के पास नाइट्रोजन एंड N एंड कहलाता है, और जो बेटा जो COOH वाला होता है ये आप लोगों के पास कार्बन एंड यहां पर कहलाता है। अब क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि भाई ग्लाइसिन, वेलिन, फिनाइल एलानिन और एलानिन को जोड़कर कुछ ऐसा करो कि नाइट्रोजन एंड के पास में, यानी NH2 के पास में, NH2 के पास में आप लोगों को क्या मिल जाए, कायरल सेंटर मिल जाए। NH2 के पास में क्या मिल जाए बेटा, कायरल सेंटर। तो जो पॉसिबल स्ट्रक्चर यहां पर आप लोगों को पास बन सकती है इसकी, अब ये बायोलॉजी वाला काम है लेकिन मैं आप लोगों को करके लाया हूं, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर यहां पर बन पाएगी वो क्या बनेगी, आप ऐसे रख सकते हो, वेलानिन, फिनाइल एलानिन, ग्लाइसिन, एलानिन, एक तो ये है। दूसरी यहां पर आप लोगों के पास वेलानिन, ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन, एलानिन,
फिनाइल एलानिन, वेलानिन, सॉरी वेलिन, ग्लाइसिन, एलानिन, लास्ट PHE, GLY, VAL एंड एलानिन। मतलब मेमोरी बेस्ड है, बेसिकली आपको चेक करना था कि क्या है। अब जिसको स्ट्रक्चर याद होगी वो जोड़कर बनाता रहेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन जेई एडवांस में अटेम्प्ट करने के लिए नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी आते हैं, तभी तो वो जेई एडवांस है, तभी तो वो जेई एडवांस है। सारे ही मुंह उठा के क्वेश्चन करने लग जाओगे तो नीट ना बन जाएगा क्या? जेई एडवांस में सारे क्वेश्चन तुम अगर करने लग जाओगे तो क्या होगा? इस तरह आप मोटिवेट करो हमको पूरे क्वेश्चन करने के लिए, कर ही नहीं सकते बेटा, बहुत मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते इसको। अब आपको वेलानिन की सबकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कि कायरल सेंटर नाइट्रोजन एंड पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसी क्वेश्चन में 15 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे अप्रोक्स। चलिए खैर, ये क्वेश्चन अच्छा है। IIT जेई 2011 का पेपर है ये, ऑफलाइन का। क्या है आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए। एक डेका पेप्टाइड है, डेका पेप्टाइड। अब डेका पेप्टाइड का मतलब क्या है? 10 एमिनो एसिड्स यहां पर जुड़े हैं। अब 10 एमिनो एसिड जुड़े हैं तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा एक कम बनता है ना, तो 9 होंगे यहां पर। तो 9 पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए, 9 पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए 9 जल के अणु की आवश्यकता है। 9 जल के अणु की आप लोगों के पास आवश्यकता है। तो जरा आप यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर ले लेते हैं 9 जल के अणु, तो क्या हो रहा है आप लोगों के पास? ग्लाइसिन, एलानिन और फिनाइल एलानिन यहां पर दे रहा है। ग्लाइसिन, एलानिन और फिनाइल एलानिन यहां पर हम लोगों को दे रहा है। अब ये दे रहा है डेका पेप्टाइड का वजन है 796। अच्छा अच्छा, अब सिंपल सा एक आप लोगों को मेथड पता होना चाहिए, क्या है कि आप लोगों ने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वहां पर क्या बताया जाता है कि रिएक्शन की शुरुआत में क्रियाकारक का जितना द्रव्यमान रहता है, रिएक्शन के बाद उत्पाद का भी उतना ही द्रव्यमान यहां पर रहता है। चूंकि द्रव्यमान की बात हो रही है इसलिए हम यहां पर ये लॉ लगा सकते हैं कि रिएक्शन से पहले का द्रव्यमान बराबर रिएक्शन के बाद का द्रव्यमान। तो रिएक्शन से पहले का द्रव्यमान आप लोगों के पास कितना है? सर डेका पेप्टाइड का जो मॉलिक्यूलर वेट यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है, सर डेका पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 796 प्लस, सर 9 जल के अणु का 9 गुणा 18, 9 गुणा 18 कितना हो गया बेटा आप लोगों के पास? सर 9 गुणा 18 162 हो गया। तो यहां पर टोटल वेट कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? सर 162 प्लस प्लस 796, ये हो जाएगा 958। यह आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा? 958 यहां पर आप लोगों के पास हो गया, ग्राम में मान लेते हैं। अब इसका वजन भी टोटल टोटल इन सब का मिलाकर भी जो वजन आप लोगों के पास होगा वो 958 ग्राम ही होगा, 958 ग्राम। अब ये बोल रहा है कि ग्लाइसिन हाइड्रोलाइज्ड उत्पादों के कुल वजन में इतना परसेंट का योगदान दे रहा है। यानी ये जो 958 टोटल मास आया है इसमें से 27 नहीं 47% योगदान ग्लाइसिन का है। तो ग्लाइसिन की मात्रा कैसे निकालोगे आप? 47/100 इंटू 958 कितना हो गया?
47 इंटू 958, 450.26 ग्राम आ गया। ये ग्लाइसिन की मात्रा आ गई। तो अब यूनिट मतलब हम लोगों को ग्लाइसिन की संख्या निकालनी है। डेकापेप्टाइड में यूनिट्स मोल निकाल ले, मोल निकाल लेते हैं। तो ग्लाइसिन के मोल ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, अणुभार ग्लाइसिन का अणुभार है 75। तो 450.26 बटा 75 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 450.26 75, 6 आ गया लगभग में, 6, यानी 6 ग्लाइसिन के यहां पर मॉलिक्यूल आप लोगों के पास प्रेजेंट हो गए। 6 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल यहां पर आप लोगों के पास प्रेजेंट हो। ठीक, आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था लेकिन आसान है, कर सकते थे। आईआईटी जेई, आईआईटी जेई 2010 पेपर 1 ऑफलाइन यहां पर आप लोगों के पास है। क्या यहां पर बनेगा आप लोगों के पास, क्या नहीं बनेगा? लाइसिन के निम्नलिखित में रूप में मूल समूह की कुल संख्या, द टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लाइसिन। बेसिक क्षारीय समूह, क्षारीय समूह, यह आप लोगों के पास एसिडिक है, ये क्षारीय है आप लोगों के पास, और ये भी क्षारीय है। तो आंसर यहां पर आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो ये तो हो गए बेटा आप लोगों के पास यहां पर न्यूमेरिकल सेक्शन। ठीक है, आप लोगों के पास बायोमोलिक्यूल का यहां पर न्यूमेरिकल सेक्शन। उसके बाद आता है बेटा आप लोगों के पास सिंगल करेक्ट आंसर, जिसमें आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन होगा, सिंगल करेक्ट आंसर है। क्या है? निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट्स, द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज, क्या है बेटा आप लोगों के पास? अगर आप इस स्ट्रक्चर को ढंग से देख रहे हैं तो ये आप लोगों के पास नंबर 1 है, ये आप लोगों के पास नंबर 2 है, सर ये आप लोगों के पास यहां पर नंबर 3 है, सर ये आप लोगों के पास नंबर 4 है, ये आप लोगों के पास नंबर 5 है। ठीक है, और ये 6 हो ही गया आप लोगों के पास। अगर आप डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, एच ओ एच, यहां पर है आप लोगों के पास CH2OH, यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास CH2OH है। अब जरा आप यहां पर ध्यान देने की बात देखिए, यहां पर ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है। नंबर 5 पर जो OH है, ये यहां पर इस नंबर 1 के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर का जब निर्माण करता है तो ये वाली फॉर्म यहां पर बन जाती है। ठीक है, अब इसकी 2 फॉर्म यहां पर आप लोगों के पास बनती है बेटा, 2 फॉर्म मैं आपको बनाकर बता रहा हूं। ये है, ये 2 मैंने यहां पर आप लोगों के पास साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म बना दी। तो बेटा ये जो यहां पर बनाया गया है आप लोगों के पास, ये ऊपर वाला है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज, और सर यहां ये नीचे वाला है बेटा आप लोगों के पास बीटा डी ग्लूकोज। क्या है बेटा? बीटा डी ग्लूकोज। और याद रखिएगा लेफ्ट साइड वाला ग्रुप,
लेफ्ट साइड वाला जो ग्रुप आप लोगों के पास रहेगा वो रहेगा एक्सियल कंडीशन पर, और जो राइट साइड वाला ग्रुप रहेगा, राइट साइड वाला जो आप लोगों के पास ग्रुप रहेगा वो रहेगा इक्वेटोरियल कंडीशन पर। तो आप चेक कर लो। अब इक्वेटोरियल एक्सियल ये आपको आना चाहिए, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है। अब आप मुझे यहां पर बताइए, तो ये डेफिनेटली बना तो आप लोगों के पास एल्डिहाइड से ही है, ये जो स्ट्रक्चर यहां पर बनी है ये एल्डिहाइड से बनी है, कीटोन से बनी ही नहीं है। तो ये खत्म हो गया है, ये भी खत्म हो गया है, ये भी खत्म, एक बच रहा है। निम्नलिखित डाइसैकेराइड्स के बारे में सही कथन आप लोगों को बताना है। आप लोगों के पास क्वेश्चन है आईआईटी जेई 2010 पेपर 1 ऑफलाइन का, यहां पर क्वेश्चन है। कैसे आप डिस्कस करोगे? सर यहां पर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि ये पाइरेनोज है और ये फ्यूरेनोज है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है आप लोगों के पास, और ये बीटा डी फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज है, और इन दोनों को मिलाकर आप लोग सुक्रोज का यहां पर निर्माण कर सकते हो। देखकर ही पता चल रहा है, देखकर ही पता चल रहा है। रिंग ए इज फ्यूरेनोज, रिंग बी इज फ्यूरेनोज विद अल्फा ग्लाइकोसाइडिक, रिंग बीटा है ये तो, रिंग बी इज पाइरेनोज, खत्म, रिंग ए इज पाइरेनोज विद अल्फा ग्लाइकोसाइडिक। अगला सवाल आप लोगों के पास है, ये बेहतरीन सवाल है, ये बेहतरीन सवाल है। सेलुलोज को अधिक एसिटिक एनहाइड्राइड H2SO4 उत्प्रेरक के साथ एसिटिलीकरण करने पर सेलुलोज ट्राई एसिटेट प्राप्त होता है, जिसकी संरचना क्या होगी? अब बेसिकली यहां पर आप ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को अगर देख रहे हो, तो यहां पर अगर आपको बीटा डी ग्लूकोज पहचानना आ गया तो आपका ऑप्शन निकल जाएगा, क्योंकि जो सेलुलोज होता है मेरे दोस्त, ये आप लोगों के पास बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और सर बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है? अभी आपने बनाया था, ये बनाया था आपने, यानी मैं एक बार फिर वहां पर बना के दे देता हूं आप लोगों को। सर यहां पर आप लोगों को करना है OHH, HOH, OHH, यहां HOH, ये है बेटा। अब आप चेक कर लीजिए OH यहां पर कहां है, ये तो भाग लेगा इसी बनाने में, ठीक है, ये वाला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में यूज आएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा, ये वाला भी आप लोगों के पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा। तो यूज कौन कौन आ रहा है आप लोगों के पास? एक ये यूज आ रहा है, एक ये यूज आ रहा है, एक ये यूज आ रहा है, तीन जगह यूज आ रहे हैं। अब आप देखो कहां कहां है, कहां कहां है। ये यूज आना चाहिए था, बी ऑप्शन में ये यूज आना चाहिए था, ये यूज आना चाहिए था, ये यूज आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, काटो। सर 1 2 3, 1 2 3 यूज आ रहा है, यूज आ रहा है, बट अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो यहां पर आप लोगों के पास सीन क्या बन रहा है? 1 2 3 4, 4 1 है, 4 1 है, 4 1 यहां पर आप लोगों के पास बन रहा है, ठीक है। और ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये तो अल्फा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? अल्फा यहां पर आप लोगों के पास दिखाई दे रहा है, तो ये गलत हो गया,
यहां पर ये स्ट्रक्चर गलत हो गई, बीटा डी ग्लूकोज आपको देखना था। बीटा डी ग्लूकोज के हिसाब से सही स्ट्रक्चर जो आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही थी वो ये है, ओएसी ओएसी ओएसी। एल्कोहल और एसिटिक एनहाइड्राइड की जब भी रिएक्शन होती है आप लोगों के पास, जैसे ये एल्कोहल है और ये आप लोगों के पास है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहां से आप लोगों के पास ये निकल जाता है, एसिटिक एसिड आप लोगों के पास निकल जाता है और OSE का यहां पर निर्माण हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं बेटा, यहां पर आप लोगों के पास यहां पर क्या है बेटा, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, इनको यहां पर आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। मल्टीपल करेक्ट आंसर है। पहला यहां पर आप लोगों के पास क्या है, सर जेईई एडवांस 2019 पेपर 1 ऑफलाइन का यहां पर आप लोगों के पास है। निम्नलिखित में से कौन से कथन यहां पर सत्य हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, the two six-membered cyclic hemiacetal form D glucose are called anomers। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो डी ग्लूकोज आप लोगों के पास होता है, इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो आप लोगों के पास दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक होती है अल्फा, एक होती है, और ये दोनों आपस में म्यूटा रोटेशन करती रहती है, म्यूटा रोटेशन करती रहती है एनोमेरिक कार्बन के थ्रू। करेक्ट है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटेमिक एसिड, ग्लूटेमिक नहीं देता है, ग्लूटेमिक नहीं देता है, ग्लूकोमिक देता है, ग्लूकोमिक या एल्डोनिक, ग्लूकोमिक या फिर एल्डोनिक। मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिवन पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कीटोन, बिल्कुल हाइड्रोलाइज नहीं होती मोनोसेकेराइड, सबसे सूक्ष्मतम इकाइयां होती हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज, ये भी एकदम ठीक है। तो जो ऑप्शन यहां पर आप लोगों के पास है वो है ABC, ABC। चलिए सवाल है आप लोगों के पास जेईई एडवांस 2018 का, जेईई एडवांस 2018 पेपर 2 ऑफलाइन का यहां पर आप लोगों के पास सवाल है। जेईई एडवांस 2018 पेपर 2 ऑफलाइन का यहां पर आप लोगों के पास सवाल है। डी ग्लूकोज की फिशर प्रस्तुति नीचे दी गई है, डी ग्लूकोज की फिशर प्रस्तुति नीचे दी गई है। डी एल ग्लूकोज सॉरी बीटा एल ग्लूकोपाइरेनोज की यहां पर स्ट्रक्चर बनानी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो आप यहां पर ये बताओ, इस डी ग्लूकोज से आप अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी बनाओ, बना देता हूं। ठीक, अब देखो अल्फा डी में आप लोगों के पास क्या था, एच ओ एच, एच सॉरी ओ एच, एच एच CH2OH, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। चेक कर लेता हूं एक बार, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, CH2OH, ये आप लोगों के पास है अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज है बेटा। सर अब बीटा डी ग्लूकोज में बस इस पहले नंबर के कार्बन पर ही आपको अंतर करना है और कोई अंतर नहीं करना है।
सर ओ एच 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 ओ एच ओ एच 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 ओ एच CH2OH एच, ये बन गया आप लोगों के पास बीटा डी ग्लूकोज। अब हमें यहां पर चाहिए बीटा एल ग्लूकोज। कोई दिक्कत नहीं है, मिरर इमेज रखो सामने, मिरर इमेज रखो सामने और इनका ऑप्टिकल आइसोमर बना लो। कैसे बनाओगे? ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास। अब देखो, जैसा जैसा यहां सीक्वेंस है उसका उल्टा करना है। जैसा यहां पर है सीक्वेंस उसका उल्टा करो। यहां H ऊपर था, OH नीचे करो, तो OH को ऊपर कर दो, OH को ऊपर कर दो, H को नीचे कर दो। सर यहां पर आप लोगों के पास OH को ऊपर कर दो, H को नहीं, उल्टा करना है बस। यहां पर H हो गया, यहां पर OH हो गया। सर यहां पर OH हो गया आप लोगों के पास, यहां पर H हो गया है। सर ऊपर की तरफ H हो गया है, यहां पर CH2OH हो गया है। ये स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज की थी, ये हो जाएगी आप लोगों के पास अल्फा एल ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर बीटा डी की है, उल्टा करो। H OH OH H H OH OH H H CH2OH, खत्म। ये स्ट्रक्चर आप लोगों के पास है बीटा एल ग्लूकोज। बीटा एल ग्लूकोज। अब बीटा एल पायरेनोज की स्ट्रक्चर आप चेक करो कहां है। ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। OH ऊपर आ रहा है, ये गलत। OH ऊपर आ रहा है, ये गलत। एक ही बचेगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास यहां पर जे एडवांस 2016, जे एडवांस 2016 पेपर 2 ऑफलाइन यहां पर आप लोगों के पास है। क्या है बेटा? इन्वर्ट शुगर के लिए सही कथन है। इन्वर्ट शुगर के लिए, फॉर इन्वर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट इज, और आप लोगों को सुक्रोज पॉजिटिव, पॉजिटिव माल्टोज, एल ग्लूकोज माइनस एल पॉजिटिव फ्रक्टोज के लिए स्पेसिफिक रोटेशन आपको दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज तो ये बताओ, पहली चीज तो आप ये बताओ कि जब सुक्रोज होता है ना, इसका जब भी हाइड्रोलाइसिस आप कराते हो तो बराबर बराबर मात्रा में आप लोगों को पास ग्लूकोज मिलता है प्लस फ्रक्टोज मिलता है, या आप लोगों के पास अल्फा डी ग्लूकोज होता है और यह आप लोगों के पास बीटा डी फ्रक्टोज होता है। और ये इक्विमोलर मिलते हैं, बराबर बराबर मोल में इक्विमोलर मिक्सचर होता है। ये आप लोगों के पास क्या होता है बेटा? इक्विमोलर मिक्सचर यहां पर होता है। तो यहां पर सीन क्या है अब पढ़ लेते हैं। इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज, नहीं सुक्रोज से होता है। इन्वर्ट शुगर इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। ऑन रिएक्शन विद Br2 इन्वर्ट शुगर फ्रॉम सैकरिक एसिड नहीं बनाती। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज 20। अल्फा डी ग्लूकोज, देखो यहां पर हम लोगों को एल ग्लूकोज का दिया हुआ है, तो एल ग्लूकोज 52 दिया हुआ है, तो इसको करना पड़ेगा। एल ग्लूकोज का दिया हुआ है आप लोगों को स्पेसिफिक रोटेशन पॉजिटिव में, तो अल्फा डी का कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो आधा आधा करेंगे तो 0.5 मान लेते हैं इसको। 1/2 इंटू -52 प्लस प्लस, अब बीटा बीटा डी फ्रक्टोज
पॉजिटिव फ्रक्टोज का प्लस नेगेटिव है, तो यहां पर आप करोगे 1/2 इंटू माइनस 92। मेरे हिसाब से ये माइनस होगा, हाँ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 26 प्लस ये कितना हो जाएगा -46, तो ये हो जाएगा -20। सही है सर। 1/2 क्यों किया? अरे 1/2 आधा आधा है ना, इक्विमोलर है। ये अगर 1 मोल है तो ये आधा मोल या आधा मोल, इसलिए आधा आधा किया। और सर ये +52 अरे यहां माइनस ग्लूकोज का अगर आप लोगों के पास -52 है, तो प्लस ग्लूकोज का कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? -52 हो जाएगा, +52 हो जाएगा। और अगर प्लस फ्रक्टोज का 92 है तो मतलब माइनस फ्रक्टोज का -92 हो जाएगा। डी ग्लूकोज की संरचना दी गई है, एल ग्लूकोज की संरचना क्या होगी? कुछ भी नहीं है, मिरर लगा दो इसके सामने। इसके सामने मिरर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? CHO हो जाएगा, यहां OH आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, यहां पर आप लोगों के पास H आ जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा, यहां पर आप लोगों के पास OH आ जाएगा, यहां पर आप लोगों के पास H आ जाएगा। सर यहां पर आप लोगों के पास OH आ जाएगा, यहां पर आप लोगों के पास H आ जाएगा। सर यहां पर CH2OH आ जाएगा। ठीक है, जे एडवांस 2015 खत्म। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में है। पहला ही है। चलिए आप लोगों के पास यहां पर क्वेश्चन है, IIT जेई 2009 पेपर 2 ऑफलाइन है। निम्नलिखित शर्करा एक्स और वाई के बारे में सही कथन है। एक्स आप लोगों के पास अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है, तो ये सुक्रोज हो गया। एक्स तो सुक्रोज है। एक्स इज रिड्यूसिंग, सुक्रोज रिड्यूसिंग होता ही नहीं है। एक्स इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड वाई, एक्स में अल्फा है, ये आपको होमवर्क में, ये मैंने आपको बता दिया कि ये सुक्रोज है, ये आप लोगों के पास सुक्रोज है। अब ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है, तो ये होमवर्क में। ठीक है, लिखो इसको, फिर पॉलीमर को डिस्कस कराते हैं। ठीक है, वैसे मैं इसका हिंट दे देता हूं आपको। इसका हिंट क्या है? आंसर ही हो जाएगा फिर तो। करके देखना आप, ऐसे नहीं, इसका हिंट मैं दे देता हूं। आंसर इसका आएगा आप लोगों के पास बी एंड सी। आप इसको परफॉर्म करना, मैंने आंसर बता दिया बट आप इसको परफॉर्म करना पूरा। ठीक है, चलो ये हो गया भाई साहब। अब पॉलीमर लगा देते हैं एक बार। पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आईआईटी एडवांस के लिए इतना कुछ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है ये। ठीक है, आईआईटी एडवांस के लिए ये आप लोगों के पास ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, कभी कभार है ना, मैं आपको यही बोल रहा हूं। ठीक है, एडवांस की दृष्टि से, एडवांस के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेंटली आप लोगों को प्रिपेयर यहां पर रखना है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीजें यहां पर। ठीक है, भूले भटके कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले सिंगल करेक्ट देख लेते हैं इसमें। ये रटवा है, रटने वाले टॉपिक हैं आप लोगों के पास बेसिकली। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को। मैं आपको पहले ही बोल देना चाहता हूँ, मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, यानी जितना याद रख सकते हो रखो, जितना याद रख सकते हो। जितना याद रख सकते हो उतना आपको याद रखना है। सिंगल करेक्ट चॉइस है। पूर्ण हाइड्रोजनीकरण पर प्राकृतिक रबड़ उत्पन्न होता है। ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबड़ प्रोड्यूस। इथाइलिन देगा,
प्रोपाइलिन दे देगा, ब्यूटाइलिन दे देगा, ऐसे आप लोगों के पास जुड़ती जाएंगी चेन। वल्कनाइज्ड नहीं होता है जब तक सल्फर नहीं मिलाओगे। सेल्यूलोज, पॉली विनाइल क्लोराइड, नाइलॉन और प्राकृतिक रबड़ में से वह बहुलक जिसमें अंतराणविक आकर्षण बल सबसे कमजोर है। इनमें नाइलॉन, इसमें नेचुरल रबड़ वीक होता है, ऐसे भंगुर प्रकृति का होता है, हाथ में रखते हो तो पूरा बिखर जाता है। IIT जेई मतलब एक आया आप लोगों के पास 22 में, 22 और 9 देख लो आप डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है सर। मोर देन वन करेक्ट यहां पर आप लोगों के पास है, मोर देन वन करेक्ट क्या है आप लोगों के पास, क्या नहीं है, मोर देन वन करेक्ट, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। मोर देन वन करेक्ट। क्लोरोपिक्रीन के बहुलीकरण से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है। द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोपिक्रीन गिव्स नेचुरल रबड़। द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोपिक्रीन गिव नेचुरल रबड़ नहीं, क्लोरोपिक्रीन से आप लोगों के पास सिंथेटिक रबड़ प्राप्त होता है, सिंथेटिक रबड़ प्राप्त होता है। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राफ्लोरोइथेन बाय हीटिंग इट विथ फॉस्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर, करेक्ट है। पीवीसी आर थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। एथीन एट 350 एंड 570 केल्विन and hazard to 2000 atmosphere pressure in the presence of peroxide initiator yields a high density polythene, नहीं है, हाई डेंसिटी नहीं बनती है, लो डेंसिटी बनती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है। तो यहां पर आप लोगों के पास आएगा बी एंड सी है। अगला सवाल है बेटा, निम्नलिखित में से सही विकल्प को आपको चयन करना है। जेई एडवांस 2019 का आप लोगों के पास क्वेश्चन है। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोएथेन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर, ये तो अभी वाला ही है। नेचुरल रबड़ इज पॉली आइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस, ट्रांस नहीं होता है, सिस होता है। सेलुलोज हैज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज में अल्फा डी ग्लूकोज नहीं होती है, बीटा डी ग्लूकोज होती है, बीटा डी ग्लूकोज। नाइलॉन 6 हैज एमाइड लिंकेज, बिल्कुल ठीक है। ये आप लोगों के पास है, कैप्रोलैक्टम बोलते हैं इसको। जैसे ही आप यहां से इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो आप लोगों के पास नाइलॉन 6 बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास ए सही है, डी सही है। ये आप लोग करना एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। कंप्लीट चैप्टर हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया है, ठीक है। यहां से भी बेटा हम लोगों ने आप लोगों के पास कंप्लीट पीवाईक्यू करा दिए हैं, ठीक है बच्चों। ज्यादा यहां से आप लोगों के पास आए नहीं थे, जहां से पीवाईक्यू आप लोगों के पास आए थे वो आप लोगों को करवा दिए गए हैं, ठीक है। चलिए साहब, ऑल द वेरी बेस्ट। तो मेरा ऑर्गेनिक का पोर्शन यहां पर समाप्त होता है, धन्यवाद।